आइए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ। नवीन विकसित ध्वनियों की अगर हम बात करें तो मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी वर्णमाला, पुरानी वर्णमाला में और कुछ नई वर्णमाला में कुछ मतलब चेंज किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, तो उसमें कुछ ध्वनियों को नवीन विकसित ध्वनि कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें, ये हमारे ऊष्म व्यंजन माने गए हैं, ये हमारी पुरानी वर्णमाला में भी थे और नई वर्णमाला में भी है। इनको तो स्वर माना गया है, जैसे मैंने आपको बताया था मूल स्वर के बारे में, कितने थे 13, और नवीन जो इस समय स्वर हैं, मतलब नवीन स्वरों की बात करें तो ये मैंने 11 बताए थे, तो नवीन स्वरों 11 में तो ये हैं, दोनों हैं, इसलिए ये नहीं होंगे। हमारा ऑप्शन रह जाता है का और खा, क्योंकि का वर्ग के कुछ क्या नाम है वर्णों को नवीन विकसित ध्वनियों में रखा गया है, खा और गा को। आइए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण की हम बात करें तो घोष और अघोष दो वर्णों की हमने पिछले में भी बात की थी, क्या नाम है, स्वर तंत्रिकाओं के स्वर तंत्रिकाओं से लेके हमने व्यंजनों के लेके बात की थी कि दो तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं, घोष और अघोष। घोष का मतलब होता है कि कंपन, कंपन के साथ जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने जैसे जाना था घोष और अघोष व्यंजनों की, अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन, घोष या सघोष भी कहते हैं इसे। सघोष मतलब कंपन के सहित। तो अघोष को हमने जाना था कौन सा, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, और इसको हमने जाना था तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसा आप देख रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप नहीं क्या नाम है समझ पा रहे हैं, अभी नहीं जान पा रहे हैं इस चीज को, तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें वर्णमाला मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है और एक एक शब्द की बात कर रखी है। उसमें मैंने घोष अघोष और सब पढ़ा रखे हैं, उच्चारण के स्थान से पढ़ा रखे हैं, प्राण वायु के स्थान पर पढ़ा रखे हैं, और मैंने यहाँ पे स्वर तंत्रिकाओं के स्थान पर पढ़ा रखे हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं अघोष की। अघोष तो प्रत्येक वर्ग, मतलब वर्ग मैंने बता रखे थे, बार बार बता रहा हूँ, 5 वर्ग, 5 वर्गों की मैंने बात की थी। कौन से थे, कचट तप। तो उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो है वह हमारा जो वर्ण होता है वह अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण की अगर हम बात करें तो इसको देख सकते हैं, का वर्ग का कौन सा, ये का खा, ये दूसरा है। इसकी बात करें, ये कौन से वर्ग का, चा वर्ग का कौन सा है, पहला ही वर्ण है। इसकी बात कर लो, ता वर्ग का कौन सा है, ता था, ये भी दूसरा है। अब इसको आप देख सकते हैं, ये कौन सा, पा वर्ग का, पा फा बा बा मा, तो ये हमारा माँ कौन सा है, लास्ट है, मतलब पांचवा है। अब हम यहां से देख सकते हैं पांचवा, तब मिलाइए, अघोष थोड़ी मिलाना है, हमें सघोष मिलाना है, तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा है ये, नहीं है, चौथा है, पांचवा नहीं है, ये तीसरा चौथा पांचवा नहीं है, ये तीसरा चौथा पांचवा नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए बात करते हैं आगे, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हमारी पुरानी वर्णमाला में तो मानक मान्य रखा गया था, लेकिन अब नई वर्णमाला में उन्हें मानक नहीं रखा गया। मानक का मतलब क्या नाम है, उनको अर्ध स्वर में रख दिया गया है। खा हमारा व्यंजन है इसको नहीं रखा गया है, ये भी हमारा व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, लेकिन माँ जो है हमारा, उसको अमानक इसलिए घोषित कर दिया गया है क्योंकि इसको हम अर्ध स्वर मानने लगे हैं। जब माँ बोलते समय हमारी जो क्या नाम है ध्वनि है वह नासिक से निकलती है, थोड़ा नाक के मतलब उच्चारण जो है हमारी नाक से होता है, इसलिए इसको मानक वर्ण माना, अमानक वर्ण माना गया है। आइए आगे बात करते हैं, का खा गा गा जा फा। आप ध्वनियाँ किसकी हैं, आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ फा जो है इसके नीचे एक बिंदु दिखाई दे रहा है। अगर हम इस बिंदु की बात करें, इसको हम नुक्ता भी कहते हैं। अब इसी बात में ये आप देख रहे होंगे, का के नीचे गा जा, इसके नीचे नुक्ता लगने से, अगर ये नुक्ता नहीं होता है तो ये हमारी हिंदी वर्णमाला के वर्ण हो जाते हैं।
अगर नुक्ता आ जाता है तो नुक्ता लगने की वजह से यह अरबी और फारसी के वर्ण हो जाते हैं। इनका जो है उच्चारण में थोड़ा बदल जाता है। हम का बोलें, अगर हिंदी वर्णमाला में इनको बोलते हैं तो हम एक ध्वनि में एक साथ बोल देते हैं का, लेकिन जैसे ही यह नुक्ता लगने के बाद इनकी आवाज़ परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है, थोड़ा सा इसमें ठहराव आ जाता है और हल्का सा हमें इसको थोड़ा चेंज करके बोलना पड़ता है। तो यह संस्कृत के नहीं हो सकते, अंग्रेजी के नहीं है, दक्षिण भाषा के नहीं है, इसलिए ये हमारे ऑप्शन अरबी फारसी के राइट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आप उच्चारण करके देखिए जमीन, जमीन। अब जमीन की जब भी उच्चारण करेंगे आप उर्दू में देखिए, उर्दू में आप जब बोलते हुए देखिए, कभी उर्दू का उच्चारण कीजिए तो उर्दू के उच्चारण में हमेशा जमीन नहीं जमीन बोला जाता है, जमीन। इसी तरीके से आगे बात करते हैं। आगे देखते दिया हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, जैसे हमने बात की थी, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में कौन से हैं, स्वर, व्यंजन और आते हैं फिर संयुक्त व्यंजन। अब हम इनकी बात करें तो हमारे इसमें स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, व्यंजन 35 माने गए हैं और 4 हमारे संयुक्त वर्ण माने गए हैं। अगर अब आप इनको जोड़ सकते हैं, 3 और 5 8 4 12 का 2, हाथ से लगा 1 1 और 1 2 और 3 5, मतलब हमारे टोटल हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है वह 52 है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। स्वर कितने हैं, मूल स्वर 13, व्यंजन कितने हैं 35, संयुक्त स्वर कितने हैं 4। ये हमारे टोटल जो है हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। आइए आगे बात करते हैं, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था अभी, छा संयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ा था, संयुक्त व्यंजन 4 व्यंजनों के बारे में पढ़ा था। तो कौन से होते हैं ये, छा, त्रा, ज्ञा और शा। ये हमारे जो 4 वर्ण हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरीके से यहाँ बात कर रहा है छा ध्वनि। छा ध्वनि जो है हमारी मूल स्वर नहीं है, घोष वर्ण नहीं है, तालव्य व्यंजन नहीं है, ये क्या आती है हमारी संयुक्त वर्ण, क्योंकि यह 2 वर्णों के योग से बनी है। आइए आगे बात करते हैं, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छा का क्रम, छा के क्रम की अगर हम बात करें तो छा जो है हमारा यह एक संयुक्त वर्ण है, यह एक संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण की अगर हम बात करें तो संयुक्त वर्ण में अगर हम इसको देखें तो ये हमारे का हलंत के बाद आता है, क्योंकि यह इससे मिलके बना है, इसलिए हिंदी शब्दकोश में छा का जो क्रम है वह का के बाद आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ज्ञा वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है। ज्ञा वर्ण, ज्ञा वर्ण अगर हम देखें, हमने पिछला पढ़ा भी था संयुक्त वर्णों के बारे में, संयुक्त वर्णों के बारे में पढ़ा तो हमने देखा था कौन वर्ण किससे मिलके बना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, संयुक्त वर्णों को पहचानने का एक सबसे बढ़िया तरीका, जो भी जब ये 2 वर्णों से मिलके बना है तो इसमें जो पहला वर्ण होगा वह हमेशा अर्ध होगा, मतलब आधा होगा, उसके नीचे हलंत लगा होगा। अब कोई भी वर्ण हो तो वह जैसे का है तो उसके नीचे हलंत लगा होगा। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था छा के बारे में, छा को पढ़ा तो हमने पढ़ा था ना का के हलंत के बाद आता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो यह जो है इसको पहचानने का सबसे तरीका, यहाँ आप चारों एक से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ये चीज देख सकते हैं कि इसके नीचे हलंत है, नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का, इसके नीचे हलंत है, नहीं है, नहीं होगा, इसके नीचे हलंत है, नहीं है, ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो क्या है हमारा वह जा और यहाँ से मिलके बना है। आगे बात करते हैं, अघोष वर्ण कौन सा था। अघोष वर्ण, जैसे मैंने अभी पहले बात की थी अघोष और घोष की। अघोष मैंने आपको बताए थे कौन से होते हैं, पहले और दूसरे, और इसके साथ साथ जितने हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं वह सबके सब अघोष होते हैं। इसमें देखें यह हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा, ये वैसे भी नहीं होगा, ये पहला और दूसरा नहीं है,
हा नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइए बात करते हैं लास्ट में, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, घा कोई भी वर्ण आए उसका उच्चारण स्थान के आधार पे अगर हमें देखना है कौन सा है, तो हमें क्या है, हमें सबसे पहले पांचों वर्ग याद होने चाहिए। पांचों वर्ग के साथ साथ हमें पांचों वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह याद होने चाहिए। अब हम यहाँ बात कर लें मूर्धन्य की, इसमें कौन सा वर्ग आता है, ता वर्ग, नहीं होगा। कंठ की, इसमें कौन सा आता है, का वर्ग, नहीं होगा। इसकी बात कर लें, इसमें आता है हमारा चा वर्ग। इसके दंत व्यंजन की बात करें हम तो ता था दादा आता है, इसमें नहीं होगा, ता वर्ग। अब हम ये देखें सबसे पहले इन चार वर्ग जो दिए हैं इसमें घा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, घा। तो हम उच्चारण करके देखते हैं, घा किसके अंतर्गत आता है, का खा गा घा। तो हमारे ये कौन सा वर्ग आ रहा है, ये का वर्ग का वर्ण है। तो हम यहाँ देखें का वर्ग किसके अंतर्गत आ रहा है, का वर्ग हमारे कंठ के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए हमारा इसका आंसर राइट हो जाएगा कंठ। तो ये आपके सामने वर्णमाला के 20 क्वेश्चन लेके आए थे। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। नहीं समझ आए हैं तो एक बार आप इनको दोबारा देखिए, और इससे पहले आप मेरी पहले वाली वीडियो वर्णमाला को देखिए, आप सब बहुत अच्छी तरीके से पहचान जाएंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।